किसको मिलेगा विज्ञापन? सेलिब्रिटीज है, हीरो हीरोइन है, क्रिकेटर है, मॉडल है, उन लोगों को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, वो लोग उस प्रोडक्ट की ऐड करते हैं। अभी जो ब्रांड एम्बेसडर होता है, आपको क्या लगता है, उस प्रोडक्ट को वो पहले यूज करता है फिर आपको बोलता है? लगता है किसी को ऐसा? आज लक्स की ऐड करती है, कभी हेमा मालिनी ने किया, कभी माधुरी ने किया, है ना, कभी किसी और ने किया, पता नहीं क्या क्या नाम उनके। आपको क्या लगता है हेमा मालिनी कभी नहाई होगी 20 रुपए की साबुन से? हाँ सही बात कह रहे हैं, है ना। चलो वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे। आज हम कोल्ड ड्रिंक की ऐड देखते हैं, कई सारे हीरो हमारे सामने आते हैं और वो दिखाते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, और बाइक जो है जहाज के ऊपर से छाल मरवाते हैं। इतनी ताकत है सर। आपको क्या लगता है उसने पिया होगा कोल्ड ड्रिंक कभी? सोच सकते हो आप? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो लोग, 20-20 साल हो गए, उनको नहीं पता मीठा क्या होता है, उनको नहीं पता कोल्ड ड्रिंक क्या होता है। हम लोग देखते हैं, जो फॉलोवर होते हैं फिर वो वही मांगते हैं जो उनका चहेता कलाकार ऐड में दिखा, जबकि उसने वो यूज नहीं किया होता। यहाँ पे तो वो विज्ञापन बीच में चला जाता है, वो एक ब्रांड एम्बेसडर बनता है, ऐड आती है और हम लोग वहां से खरीदते हैं। अब ये जो कस्टमर है, ये पूरी दुनिया का आबादी का अगर हम माने तो 99% लोग कस्टमर ही हैं। चाहे आपकी दुकान भी है, आपकी कपड़े की दुकान है तो आप रिटेलर भी हो, लेकिन साबुन के तो आप ग्राहक भी हो, है ना, जूतों के तो आप ग्राहक भी हो, किसी ना किसी के लिए आप कस्टमर भी हो। 99% लोग जो है कस्टमर हैं और 1% लोग बीच वाले लोग हैं। और इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज अगर 5 रुपए की वहां से बढ़ के चली मैन्युफैक्चरर से, तो वो हमारे तक आते आते 50 रुपए की हो जाती है। क्लियर है? क्लियर आपके बात? वो जो बीच में आए, अब जो बीच में लोग आए, इन लोगों ने अपना अपना मार्जिन लेते चले गए और लगभग हमारा 65 से 70% पैसा, 75% पैसा वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, वो बीच में मार्केट में रुक जाता है। अब इससे होता क्या है कि जब 99% लोगों का 70% पैसा बीच में जाएगा 1% लोगों के पास, तो क्या होगा? वो लोग अमीर हो जाएंगे। जो लोग पहले ही अमीर हैं वो और अमीर होंगे, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम और आप जैसे लोग हैं, हम लोग क्योंकि अपना 70% पैसा किसी को देते हैं, तो हम लोग एक स्टेट लेवल पे खड़े, बल्कि नीचे जा रहे हो, ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं हम आदमी। समझ रहे हैं ना आप इस चीज को? अभी अगर आपका 70% पैसा वहां गया किसी और के पास, इसको आप दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं या दूसरे नजरिए से आप देखो, तो आपने जो लाइफ में काम किया 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे डेली का, तो आपका लगाया हुआ टाइम भी तो किसी और के काम आया, आपका लगाया हुआ टाइम भी किसी और के लिए चला गया। मतलब अगर एक आम आदमी अपनी पूरी लाइफ में 40 साल काम करता है, 40 साल काम करने के बाद उसने जो पैसा कमाया है उसके पास आज वो, आप में से कई लोग 10 साल से 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाया होगा, कहाँ है आज? किसके पास रखा है आपके पास? कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया वो पैसा? कहाँ पे गया वो पैसा? मार्केट में चला गया। हर घर से हर रोज पैसे मार्केट में जाते हैं, तो आपका पैसा 70% गया, तो आपका टाइम भी गया। अगर एक आम आदमी ने 40 साल काम किया, उसका 70% अगर निकालूं 28 होता है, यानी वो पूरी जिंदगी में 40 साल काम करता है, तो 28 साल किसके लिए? इन लोगों के लिए, और 12 साल अपने लिए। अब जब हर आदमी 99% लोग अपनी लाइफ का 70% काम किसी और के लिए करते हैं, तो अमीर कौन बनेगा? कौन बनेगा अमीर? आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? मैं सिख रहा हूँ, है ना, देसी आदमी है, हम लोग गांव के लोग हैं। आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ आ रही होंगी, लेकिन आप बोलेंगे तो शायद मैं बेहतर आपको कुछ बता पाऊं। अब ये हमारा पैसा यहाँ जाता है 70%, तो अमीर कौन बनेगा? बीच के लोग, यही लोग, और ये अमीर हैं। आज 200-200 500-500 करोड़ के बंगलों में कौन रहता है? वो लोग। आज विदेशों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? यही लोग। आज बड़ी बड़ी गाड़ियां 20-20 करोड़ की 50-50 करोड़ की गाड़ियां हम लोग सोचते हुए भी करते हैं, लेकिन उसमें सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग लगे हुए अपना पैसा उनको देने में। अभी आपने किसी भी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है ना, और आपने उसके लिए मेहनत की। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने एक प्रोडक्ट तैयार किया और आपके पास एक्सपीरियंस है, आप पैसा लगा के उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, सपोज करो कोई क्रीम है, कौन सी क्रीम यूज की जाती है ज्यादातर?
फेयर एंड लवली, उसी का नाम ले लेते हैं, सबको पता उसके बारे में। मान लीजिए आपने अपने वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, और आपने जोर लगाया, अपने सर्कल में गए, आपने होलसेलर तैयार किए, आपने लोगों को वो क्रीम के बारे में जागृत किया और वो क्रीम बिकनी शुरू होगी, सपोज करते हैं। अब ये जो नेटवर्क बनाया, ये जो कस्टमर बेस आया, ये आपने अपना बनाया है या कंपनी का बनाया? कंपनी का। तो नेटवर्क किसका? कंपनी का है, आपका नहीं है। आपने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की सेल जानी शुरू हुई, और कुछ आपके और कंपनी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और कंपनी ने मारा ठगे आपको कैंसल, और किसी और को दे दी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, क्या होगा? जीरो। जीरो हो गया ना। आपने काम किसके लिए किया? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए। आपने नेटवर्क बनाया कंपनी के लिए, आपने कस्टमर बेस तैयार किया कंपनी के लिए, और 1 मिनट में जीरो हो गया। ये है ट्रेडिशनल मार्केट। अगर इसको आप सही तरीके से समझ पाओ तो, इसको आप सही नजरों से देख पाओ तो, जो अपने आप को अमीर करती हैं कुछ कंपनियां, कुछ लोग बीच में आके, आम आदमी के लिए वहां कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के पास कोई चारा भी नहीं था कि वो इसको छोड़ के जाएगा। चैनल वो बढ़िया है, मैन्युफैक्चरर पता नहीं दिल्ली बैठा है, बॉम्बे बैठा है, वो कहाँ बैठा है, लेकिन वो प्रोडक्ट की आपको जरूरत है तो आप अपने घर से 10 कदम रखेंगे, आपको मिल जाएगा, अच्छा है, लेकिन हमारा बहुत सारा पैसा लेके चला जाता है। अभी यहीं पे हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसको लोग बोलते हैं जी मेंटर बनाने का धंधा है जी, ये तो है ना, ये तो चेन सिस्टम है जी, ये तो चलता नहीं जी। अभी वो बिजनेस चल रहा है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे भी कंपनी है, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, और कंपनी के साथ क्या किया? कौन जुड़ा? कौन जुड़ा? जब तक आप अपने आप को नहीं मानोगे तब तक नहीं चलेगा बिजनेस। ग्राहक जुड़ा तो लोग जुड़े, पैसा कमा के कई साल से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जुड़े, हम कंपनी के साथ आगे डायरेक्ट। यहाँ पे कंपनी हमें बोलती है कि आप ही कस्टमर हैं, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ही होलसेलर हैं, आप ही रिटेलर हैं, और आप ही माधुरी दीक्षित है, आप ही सलमान खान है, और आप ही अक्षय कुमार है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। आप कस्टमर हैं, आप सब कुछ हैं, और आप अपने साथ दूसरे कस्टमर को जोड़ सकते हैं, अपने साथियों को अपने साथ लेके आ सकते हैं। कस्टमर से कस्टमर जुड़े, अब आपके साथ जो कस्टमर जुड़ा उसको भी वही राइट है, वो ब्रांड एम्बेसडर भी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है, वो C&F भी है, वो सारा कुछ है, वो भी आके अपने कस्टमर जो है उसके भाई बंधु हैं उनको अपने साथ लेके आता है, उसके पास भी पूरी पावर।